नमस्ते। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर जो है उसे स्टार्ट किया हुआ है और अभी हम ट्रेन पढ़ रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको जो क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब एक पर्सन जो है वो ट्रेन के या तो समान दिशा में भाग रहा है या विपरीत दिशा में भाग रहा है और ट्रेन भी चल रही है, यानी हम उसमें लगभग रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, है ना। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे, लेकिन अब अभी तक एक व्यक्ति भाग रहा था, अब दो व्यक्ति भाग रहे होंगे। दो व्यक्ति कितने तरीके से भाग सकते हैं? अगर मान लो ट्रेन के सापेक्ष गति में कैसे भाग सकते हैं? मान लो ट्रेन चल रही है, ठीक है, और दो व्यक्ति समान जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में दोनों व्यक्ति भाग रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। दूसरा ये भी हो सकता है कि ट्रेन जिस दिशा में चल रही है दोनों व्यक्ति उसके विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, इस बार दो व्यक्ति भागेंगे, है ना। ऐसा भी ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन आज आप देखना हम कैसे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीसरा इस तरह से भी हो सकता है कि ट्रेन जिस दिशा में चल रही है तो एक पर्सन ट्रेन की दिशा में भाग रहा है और एक पर्सन ट्रेन की विपरीत दिशा में भाग रहा है। तो तीनों तरह के क्वेश्चन को जो है आज हम टैकल करेंगे, ठीक है। तो शुरू करें, तो शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार रिवाइज करा दूं, मैंने क्या बताया था आपको। मैंने ये बताया था जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी खुद की लंबाई तय करती है, इतनी बात क्लियर थी। मैंने दूसरी चीज आपको ये कहा था कि अगर व्यक्ति भी भाग रहा है, वो रुका नहीं, अगर रुका होता तब तो सिर्फ अपनी लंबाई तय करती, लेकिन व्यक्ति रुका नहीं है, व्यक्ति भी ट्रेन की दिशा में भाग रहा है, तो होगा क्या, अब ट्रेन को अपनी भी लंबाई तय करनी पड़ेगी और वो दूरी भी तय करनी पड़ेगी जो उस व्यक्ति ने तय कर ली है, यानी कि उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो विपरीत दिशा में भाग रहा है व्यक्ति, तब ट्रेन को अपनी लंबाई से थोड़ी कम दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने भी ट्रेन की कुछ दूरी तय कर ली है। ये चीज बताई थी मैंने आपको, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, इन व्यक्तियों को 5 सेकंड तथा 7 सेकंड में पार करती है। तो क्या है, ट्रेन है और ट्रेन की दिशा में दो व्यक्ति भाग रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो पहले व्यक्ति को उसने 5 सेकंड में पार किया और दूसरे व्यक्ति को उसने 7 सेकंड में पार किया। हमें बताना ट्रेन की चाल क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 देखो, ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये व्यक्ति भी इस तरह दिशा में जा रहा है, मान लो एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति वो भी इस दिशा में जा रहा है। दोनों की चाल, ये जो व्यक्ति हैं इन दोनों की चाल अलग अलग है। एक की है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। हमें क्वेश्चन ने हमसे ट्रेन की चाल पूछी है, स्पीड पूछी है ट्रेन की, हमें स्पीड निकालनी है। और हमें ये बताया है कि जब इस व्यक्ति को ये ट्रेन पार कर रही है तो 5 सेकंड ले रही है और जब इस व्यक्ति को पार कर रही है तो 7 सेकंड ले रही है, ठीक है। तो एक चीज बताना, देखो पहले तो मैं इस क्वेश्चन में तो आपको समझाने के लिए पूरा फिगर बना रही हूँ और स्टेप बाय समझा रही हूँ, लेकिन जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो नहीं समझा, इस तरीके से पूरा नहीं करेंगे हम, क्योंकि एग्जाम में इतना करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। हम चीजों को बहुत ही प्रिसाइज स्टेप कम करने की कोशिश करेंगे। आप देखना मैं क्या कहती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब इस व्यक्ति को पार किया होगा ट्रेन ने तो उसने अपनी लंबाई चली होगी, और क्योंकि समान दिशा में दौड़ रहा है ट्रेन की समान दिशा में दौड़ रहा है, तो इस ट्रेन ने ये जितनी दूरी इस व्यक्ति ने तय की है, इस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है, 10 × 5, है ना, स्पीड इंटू टाइम, इतनी दूरी तय करी है इस व्यक्ति ने। और आप कहोगे कि टाइम को जो है यहाँ पे आप डिवाइड बाय इसको मतलब आर में चेंज करो। क्यों नहीं कर रहे हैं आर में चेंज, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, देखना क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना डिस्टेंस चला होगा ट्रेन ने, है ना, अपनी लंबाई, और जो इस व्यक्ति ने चल ली है वो कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, ठीक है। और दूसरे टाइम में जब दूसरे व्यक्ति को पार किया होगा तो अपनी लंबाई तो चली होगी, और दूसरा व्यक्ति भी क्या कर रहा है, ट्रेन की दिशा में ही दौड़ रहा है, तो उसको उतना कितना टाइम लगेगा दूसरे व्यक्ति को पार करने में, 12 × 7, कितना, 7 सेकंड में, ठीक है। तो आप ये बताना मुझे ये बताना कि यहाँ पे जो है 2 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, 2 सेकंड इस व्यक्ति को पार करने में, क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखो ये तो यहाँ पर भी अपनी दूरी तय की है, यहाँ पर भी अपनी दूरी तय की है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये 2 सेकंड इस ज्यादा डिस्टेंस की वजह से लग रहे हैं ना। कितना ज्यादा है, 50 आएगा ना ये, और ये कितना आएगा, 84 आएगा। कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, 34 डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है, 34 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। कितने टाइम में, 2 सेकंड, 2 सेकंड ज्यादा लगे इस 34 किलोमीटर कवर। 2 सेकंड का मतलब आप इसको 2 घंटे ही मान लो, ठीक है। मैं बताऊंगी ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप ये सेकंड हटा के यहाँ पे
ये हटा दिया मैंने सेकंड, और मैंने क्या मान लिया, इनको घंटे ही मान लिया। यहाँ पर भी मैंने इसको घंटे ही माना है, यानी 10 × 5 50 किलोमीटर, 84 किलोमीटर, और ये भी 2 घंटे हैं। ठीक है, यानी कि हमें निकाल लिया चाल, अगर ट्रेन 2 घंटे में 34 किलोमीटर चल रही है तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 17 चलेगी, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब आप कहो कि मैम आपने ऐसे क्यों नहीं किया, इसको चेंज क्यों नहीं किया? मैं चेंज करती हूँ। चलो देखो, चेंज करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आप बताओ, यहाँ 50 के नीचे 60 × 60 रहता ना भाई, 5 के नीचे 60 × 60 रहता तो आवर में चेंज हो जाता, तो यहाँ पे भी 84 के अपॉन में 60 × 60 रहता। सही है। जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो यहाँ भी 34 के नीचे 60 × 60 रहता। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने जो टाइम है वो सेकंड में लिया था, इसके नीचे भी 60 × 60 रहता, इसके नीचे भी 60 × 60 रहता। जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो इसके नीचे भी 60 × 60 रहता, यहाँ भी 60 × 60 रहता। ये कट गया ना, जब इसे कटना ही है एट द एंड आके, तो क्यों लेके चलना है इतना सारा बोझ? ठीक है, तो अगर सेकंड में दे रखा हो या मिनट में दे रखा हो इस तरह के क्वेश्चन में, तो आपको नहीं करना है चेंज। ठीक है, आपको एट द एंड क्या करना है, सीधे उसको आर ही मान लेना है, यानी घंटे ही मान लेना है, और सीधे चाल निकालनी। समझ में आया? अगर ये चीज समझ में आई तो अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, और इसको अब इतना नहीं, सारा ऐसे नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करना है। आपको देखना है डिस्टेंस का डिफरेंस, जब 2 व्यक्ति भाग रहे हैं तो उनके डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है। जितना डिस्टेंस का डिफरेंस है उतना ही टाइम इसको ज्यादा या कम लगा होगा, और फिर क्या करना है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके उसकी चाल निकाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे 2 व्यक्ति जिनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। ट्रेन पहले व्यक्ति को 6 से 1/4 सेकंड में तथा दूसरे व्यक्ति को पार करने में 2 सही 1/2 सेकंड ज्यादा लेती है। हमें बतानी है रेलगाड़ी की, यानी ट्रेन की चाल बतानी है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, तो देखना अब क्या बताना। अब सीधे करें, पहले व्यक्ति की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और वो टाइम कितना ले रहा है, 6 से 1/4। तो पहले में क्या होगा, वो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसकी चाल कितनी है 8, उसकी चाल कितनी है 8, तो कितना डिस्टेंस को, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है 6 से 1/4, 6 चौक 24 और 25/4, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा ये व्यक्ति, है ना। ये व्यक्ति ने इस ट्रेन को अपनी लंबाई और इस व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी को पूरा पार करने में कितना टाइम लगा है, उसे कितना टाइम लगा है पार करने में, 6 से 1/4 सेकंड का मतलब, चाहे आप उसको ऐसे ही लिख लो 25/4, इतना लगा है, घंटे मान लो इसको। ठीक है, इतना टाइम लगा है। जब दूसरी बार दूसरे व्यक्ति को पार कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, मतलब उसकी 12 है। समझ गए, 4 नहीं ले लेनी है, उसने बोला 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है तो 12 है, और उसको टाइम जो है वो 2 से 1/2 ज्यादा लग रहा है, 2.5 सेकंड नहीं लग रहे हैं। उसने ये नहीं कहा कि 2.5 सेकंड लग रहे हैं, 2.5 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। मतलब पहले अगर 25/4 लग रहे थे पहले व्यक्ति को, तो इसको 2.5 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ भी 4 बना दो और यहाँ भी, यहाँ 10 हो जाएंगे, 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35/4 आ जाएगा, यानी इसको 35/4 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, या 12 × 35/4, इतना डिस्टेंस, तो ट्रेन को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, 35/4। क्लियर है ये बात? ठीक है, 1 मिनट इसे मिटा देती हूँ मैं। अब आप जरा बताओ, अच्छा कितना टाइम ज्यादा लग रहा है इसको। अगर आप 35 में से 25 माइनस करो तो 10/4 टाइम ज्यादा लग रहा है ना। 35 में से अगर 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10/4 टाइम ज्यादा लग रहा है। और यहाँ पे देखना जरा कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, 4 दूनी 8, यानी कितना आया, 25 दूनी 50। यहाँ पे 50 डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 तिया 12, 35 तिया 105, यहाँ पे 105 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 105 में से आप 50 घटा दो, कितने बचेगा, 55, यानी कि 55 किलोमीटर चलने में कितना टाइम ले रहा है, 5/2 टाइम ले रहा है। इसे काट दिया मैंने, 5/2 टाइम ले रहा है। यानी कि अब मुझे बताओ उसको हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी है, ये डिस्टेंस और ये टाइम, तो यानी 55 मेरे को निकालनी है चाल। चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को मैंने कर दिया 2/5, तो 5 से मैंने इसको काट दिया, कितना आया ये, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 दूनी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब इजी लग रहा है ना। अब इस ऐसे ही आप क्या करना, जैसे मैंने ये आपको बताया है, बस आपको ये सोचना है, मैंने बस बताया था कि समान दिशा में दौड़ रहा है तो ज्यादा लंबाई तय करनी पड़ेगी, और विपरीत दिशा में दौड़ रहा है व्यक्ति तो ट्रेन को कम दूरी तय करनी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक, देखो आज की क्लास में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, हमें क्वेश्चन ज्यादा खत्म करने हैं,
एक तो ये व्यक्ति दौड़ रहे हैं, एक व्यक्ति दौड़ रहा है, दो व्यक्ति दौड़ रहा है समान दिशा में विपरीत दिशा में, ये खत्म करने हैं हमें। और इसके साथ आज हम वही क्वेश्चन भी खत्म करने हैं, जब क्या होता है कि जब दो ट्रेन चल रही हैं और ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ ऑब्जर्व करता है या दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ ऑब्जर्व करता है। ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन भी आज की क्लास में हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड लेती है, ठीक है। जबकि इसकी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की चाल क्या है? एक बार व्यक्ति दौड़ रहा है समान दिशा में और एक बार दौड़ रहा है विपरीत दिशा में, ठीक है। देखो, जब समान दिशा में दौड़ रहा होगा तो अपनी लंबाई चलेगी, प्लस में वो लंबाई भी चलेगी जो उस व्यक्ति ने दौड़ ली। उस व्यक्ति की चाल कितनी है? जो समान दिशा में दौड़ रहा है उसकी 6 है और उसने 12 टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा। कितना टाइम ले रही है? 12 सेकंड। अब मैं सेकंड नहीं बोल रही, आवर ही बोल रही हूँ, समझ रहे हो ना क्यों बोल रही हूँ? तो 12 आवर लेनी है। अब दूसरे टाइम में क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में चल रहा है, तो जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो उसको अपनी पूरी लंबाई तय नहीं करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, कुछ दूरी कम तय करनी पड़ेगी। कितनी कम तय करनी पड़ेगी? जितनी उस व्यक्ति ने विपरीत दिशा में दौड़ लिया। विपरीत दिशा में कितनी दूरी दौड़ लिया उस व्यक्ति ने? उसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और वो 10 टाइम तक, मतलब 10 घंटे दौड़ा है, 10 घंटे मान लो, यानी उसको इतना कम दौड़ना पड़ेगा। और तब कितना टाइम ले रही है वो? 10 घंटे ले रही है। तो आप जरा मुझे बताओ कि ये वो 2 घंटे कम ले रही है, ट्रेन जो है वो 2 घंटे कम ले रही है। क्यों 2 घंटे कम ले रही है? क्योंकि अब तो उसको ये 72 नहीं चलना पड़ रहा, ये 72 नहीं चलना पड़ रहा और साथ में अब ये 50 भी नहीं चलना पड़ रहा। पहले L + 72 चल रही थी, अब L - 50 चल रही है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो L से L कटेगा और 72 और 50 कितना हो जाएगा? 122, ठीक है। तो यानी कि 122 जो डिस्टेंस जो इसने जो कम चला है, 122 डिस्टेंस कम चला है, इसलिए उसने 2 घंटे कम लिए हैं। उसने 2 घंटे कम लिए, यानी 2 घंटे में 122 डिस्टेंस चला है। समझ में आई बात? तो चाल क्या हो जाएगी? 1 घंटे में कितना चलेगी ये? 2 × 12, 2 × 2, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस वाले केस में अभी तक हम इनके डिस्टेंस का डिफरेंस ले रहे थे, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। जब दोनों चीजें सेम हो, एक बार समान दिशा है और दूसरी बार विपरीत दिशा है, तो डिस्टेंस को क्या करना है? ऐड करना है। यहाँ पर डिस्टेंस ऐड हुआ है ना। आप 72 और 50 को ऐड करोगे तो 122 आएगा। मतलब लिया तो अभी भी मैंने इसका और इसका डिफरेंस ही है। आप इसका और इसका डिफरेंस लेके देखो ना, L + 72, अब उसमें से माइनस करो, -L प्लस ये, अब जब माइनस करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 50। अब L से L कट गया, तो लिया तो मैंने डिफरेंस ही है। लेकिन अगर आप इतना नहीं करोगे ना एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, अगर एक व्यक्ति समान दिशा में चल रहा है और दूसरा विपरीत दिशा में चल रहा है, तो आपको दोनों ने व्यक्तियों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको ऐड करना है और टाइम का डिफरेंस ही लेना है दोनों केस में, ठीक है। यानी अगर दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो क्या करना है? उनके डिस्टेंस का डिफरेंस लेना है और टाइम का भी डिफरेंस लेना है। लेकिन अगर एक व्यक्ति समान दिशा में चल रहा है और एक व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहा है, तब क्या करना है? आपको डिस्टेंस का ऐड करना है, यानी डिस्टेंस का योग लेना है और टाइम का तो आपको डिफरेंस हमेशा लेना ही है। आगे ना बात समझ में? ठीक है, चलो डायरेक्ट करने के केस में ये मैं ये चीज बता रही हूँ आपको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लड़के 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे हैं तथा एक विपरीत दिशा में आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 36 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती है। इस बार क्या है? ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है, और दोनों व्यक्ति जो समान दिशा में चल रहे हैं, दोनों व्यक्ति समान दिशा में चल रहे हैं और ट्रेन इनके विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है। एक को 36 सेकंड में पार कर रही है और दूसरे को 30 सेकंड में पार कर ले रही है, ठीक है। ऐसा है अब इस बार। तो ये पूछ रहा है हमसे इस बार रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये निकालनी है, ठीक है। चलो देखो क्या होगा। अच्छा, विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो दोनों बार ट्रेन को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ना, अपनी लंबाई से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ना दोनों बारी, है ना। तो पहली बारी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी लंबाई पूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? जितना कि पहले वाले व्यक्ति ने दौड़ लिया है। पहले वाले व्यक्ति की चाल कितनी है? पहले वाले व्यक्ति की चाल है 3 और उसको कितने टाइम में, उसने कितने टाइम तक दौड़ा है? 3 × 36, इतना ही तो दौड़ा है, इतना ही दौड़ा है ना, चाल इंटू समय। तो इतना डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा, है ना। कितना टाइम ले रही है? 36, है ना। और दूसरी बारी में क्या होगा? दूसरी बारी में दूसरे वाले की चाल, दूसरे व्यक्ति की चाल है 6, है ना। और कितने टाइम में पार किया? यानी ये भी 30 सेकंड में से पार किया। तो 30 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा? इतना। तो इसको कितना टाइम ले रहे हैं? 30। तो बताओ कितना कम। अब मैंने क्या कहा था, जब दोनों व्यक्ति सेम डायरेक्शन में तो सीधा डिस्टेंस का डिफरेंस ले लो। आप इनका डिफरेंस लो, 36 दिया 108 और 3 × 6 = 18, 180। कितना आ रहा है? 80 में से 8 गए तो 72।
72 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कितना टाइम में कवर कर रहे हैं, 6 घंटे में। तो यानी कि जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी होगी, 12×72 स्पीड क्या हो जाएगी ट्रेन की, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन चाल पूछी नहीं है, चाल नहीं पूछी है। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है लंबाई। तो आप लंबाई निकाल सकते हो। देखो लंबाई कैसे निकलेगी, एक बात बताओ, ट्रेन चल रही है 12 से और व्यक्ति आ रहा है 3 से, किसी भी एक में फिट कर लो, या तो पहले वाले व्यक्ति से निकाल लो, दूसरे वाले व्यक्ति से निकाल लो, दोनों से लंबाई आ जाएगी। हम पहले वाले से निकाल लेते हैं। क्या हो रहा है, ट्रेन चल रही है 12 से और व्यक्ति आ रहा है 3 से, ठीक है, और कितने टाइम में पार कर लिया है, 36 सेकंड में पार कर लिया है। तो स्पीड जो है वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। जब विपरीत दिशाओं में दो चीजें, दो ट्रेन हो या व्यक्ति हो कोई भी, अगर विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड ऐड हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ स्पीड कितनी, स्पीड हो जाएगी 15, 12 ट्रेन की और 3 व्यक्ति की। ऐसे आ रहे हैं दोनों। जब दोनों ऐसे आ रहे हैं और कितने टाइम तक चले हैं वो, ये जो 15 किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, मैंने इसको 5/18 कर लिया तो मीटर पर सेकंड हो गया। यानी 1 सेकंड में इतना चलेगी। अगर 1 सेकंड में इतना चलेगी तो 36 सेकंड में इतना चलेगी, है ना। मैंने कहा था व्यक्ति को पार करने में कौन सी दूरी चलेगी, जो उसकी खुद की लंबाई है। तो ये ट्रेन की लंबाई ही आ रही है। इस व्यक्ति को पार करने में उसने इतना चला है, दोनों की चाल इंटू में समय इतना चला है। 18 दूनी 36, 15 दूनी 30, 5 150, यानी 150 मीटर क्या है ट्रेन की लंबाई है। क्लियर है ये बात। तो ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन कि चाल ना पूछ के क्या पूछ ले, लंबाई पूछ ले। निकाल लोगे ना, आ गई ना समझ में। अब दूसरे तरह के क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है। दूसरे तरह के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसमें देखना क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, सही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 150 मीटर। अब देखो, अब इस बार क्या है, इस बार जो है ट्रेन चल रही है, लेकिन हमें यहाँ कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है, इन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, ट्रेन चल रही होती है तो हम ट्रेन के पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या देता है कि ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ट्रेन में बैठा हुआ कुछ व्यक्ति अगर कुछ ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर हमें व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से सोचना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ, तब आप थोड़ा आइडिया लगाना। देखो पहला क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ी समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है। इस तरीके से चल रही हैं 2 रेलगाड़ी, ठीक है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाता है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर है तो इसकी चाल क्या है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये बतानी है। देखो ऐसा समझना कि एक ट्रेन ऐसे आ रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है, ठीक है। ये दूसरी वाली ट्रेन है, इसकी जो लंबाई है वो 1000 मीटर है, ठीक है। और इसमें बैठा है कोई एक व्यक्ति, मान लो यहाँ बैठा है ना। तो अब मुझे बताना कि अब आपको इसके हिसाब से नहीं सोचना कि ट्रेन को पार कर रही है। ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर रही है वो नहीं दिया है। इस ट्रेन में बैठा हुआ ये जो व्यक्ति है, ये इस ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर ले रहा है, 18 सेकंड में पार कर रहा है। इसका मतलब ये है जब ये व्यक्ति इस ट्रेन को अगर 18 सेकंड में पार कर रहा है तो यानी कि 18 सेकंड में ये 1000 मीटर की ही लंबाई चली गई है, हाँ या ना। समझ आई ये व्यक्ति, ये वाली बात, ठीक है। तो 18 सेकंड में ये दूरी चली गई है, व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से सोचना है। क्योंकि ये मेरी बात समझो, अगर जो ट्रेन की चाल, इस वाले ट्रेन की चाल जो है वो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है इस ट्रेन की चाल, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर इस ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसमें जो व्यक्ति बैठा है उसी की चाल हो गई ना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वो उसी ट्रेन में बैठा, उसकी भी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और वो उसको 18 सेकंड में पार कर लिया। यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने क्या किया, 1000 मीटर लंबी जो ट्रेन थी उसको 18 सेकंड में पार कर लिया। तो मुझे बताओ 1000 मीटर डिस्टेंस को 18 सेकंड में पार करने के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में ये मीटर है ना, और ये 18 सेकंड, ठीक है। लेकिन ये किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। लेकिन होनी कितनी चाहिए, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज किया, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई किया, अब ये किलोमीटर पर आवर में हो गई। यानी ये स्पीड होनी चाहिए, 18 से 18 कट गया, 200 होनी चाहिए, 200 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए स्पीड। तब जाके ऐसा होगा कि 18 सेकंड में 1000 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाए। लेकिन इसकी चाल तो 80 है, जो व्यक्ति ने देखा उसकी तो चाल 80 है। इसका मतलब ये जो आ रही थी इसकी भी चाल कुछ रही होगी। भाई दोनों की चाल जुड़ती है ना, दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो अगर इसकी 80 थी यानी कि इसकी 120 रही होगी, तभी ऐसा हो सकता है कि 1000 मीटर जो डिस्टेंस है वो किस में कवर हो जाए, 18 सेकंड में कवर हो जाए। तो मैंने इसमें से पहले वाले की चाल हटा दी, तो दूसरे वाले कितनी आ गई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे सोचना ही पड़ेगा आपको इस तरीके से, तभी आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो वो वाला टाइम नहीं कि आप जो है पूरा मैनुअल लगाते फिर उसमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते रहो बार बार। क्यों करना है बार बार, हमने देखना है
1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 18 सेकंड में, तो कितनी चाल होनी चाहिए? 200 चाल होनी चाहिए। लेकिन चाल पहली वाली की अगर 80 तो दूसरी वाली की 120 होगी, तभी तो हो सकता है ना, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जुड़ेगी, जुड़ के चाल कितनी होनी चाहिए? 200 होनी चाहिए, और इसकी 80 है तो इसकी 120 होनी चाहिए। कोई डाउट आ रहा है इसमें? कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 120 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लगेगा कितना बड़ा है, और लैंग्वेज से ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या ही इसमें लगाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़े इजीली आप देखो, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो कि दो रेलगाड़ी की चाल क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों समान दिशा में चल रही हैं। ठीक है, मंद गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति ने पाया कि तेज गति वाली रेलगाड़ी उसे 18 सेकंड में पार कर गई। ऐसा समझो जैसे ऐसे व्यक्ति बैठा है, ठीक है, इसी दिशा में बैठा, इसी दिशा में वो जा रहा है, और पीछे से एक ट्रेन आई, तेज गति में थी वो, और वो उसको पार कर गई कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। इसका मतलब अगर व्यक्ति को बैठा है तो व्यक्ति के हिसाब से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, जितने की उस गाड़ी की लंबाई है, तो हमें वो गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं ना कि कि डिस्टेंस कितना कवर किया गया। भाई ये व्यक्ति जो वो किस स्पीड से चल रहा था? जिस स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी, ट्रेन चल रही थी आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और पीछे से आई वो 58 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि जो स्पीड है वो कितनी हो गई? 58 माइनस 30 यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसने देखा कि 18 सेकंड में पार कर गई, तो यानी कि उसने कितना डिस्टेंस चला होगा? डिस्टेंस कितने चला होगा? 28, पहले तो इसे 5/18 करो, 5/18 करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया मीटर पर सेकंड में हो गई, स्पीड इनटू टाइम, कितना टाइम लगा? 18 सेकंड लगे हैं। ठीक है, तो ऐसे बैठा और इस तरीके से चली गई, तो कितने तो डिस्टेंस कवर हुआ। व्यक्ति के हिसाब से सोचो, ट्रेन के हिसाब से नहीं, व्यक्ति के हिसाब से सोचो कि व्यक्ति ने देखा है ट्रेन चली गई, तो अब दोनों ट्रेन की लंबाई थोड़ी ना निकलेगी, इसी ट्रेन की लंबाई निकलेगी, क्योंकि मैंने देखा, जैसे मान लो मैं ही बैठी हूँ तो मैंने देखा है, तो आप 18 से 18 काट दो, और 28 पंजे 140 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। समझ गए? क्योंकि 30 से ये चल रहा था, 58 से वो आई, तो 18 सेकंड में 140 मीटर, यानी दूसरे ट्रेन की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 140 मीटर थी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अब इस तरह के क्वेश्चन जो है मैं समझती हूँ अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई व्यक्ति बैठा है, या एक व्यक्ति भाग रहा है, या दो व्यक्ति भाग रहे हैं, 4 भी भागेंगे तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लगातार प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जो बिना करे है ना, कोई बात बन नहीं सकती, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे दरअसल बात ये है कि ज्यादा प्रैक्टिस कौन कर रहा है? भीड़ में सभी लोग हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है वो आगे निकल जाएगा। तो हमें बस अपने कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करती रहनी है, अच्छे तरीके सीखते रहने हैं, अच्छे मेथड सीखने हैं। जितने ज्यादा अच्छे मेथड होंगे उतना टाइम जो है वो हमें कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो हम सिलेक्शन के ज्यादा नजदीक होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखती हूँ। बस अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर भी कर दो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।